अनमोल रिश्ता। रमेश और राधा की शादी को 25 साल हो चुके थे। दोनों ने साथ में कोई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहे। रमेश एक सरकारी नौकरी में था और राधा गृहिणी। उनके 2 बच्चे थे जो अब बड़े होकर विदेश में बस गए थे। राधा का स्वभाव हमेशा ही दूसरों की मदद करने वाला था। वह मोहल्ले की हर समस्या में आगे रहती थी। किसी की मदद करनी हो या किसी को हिम्मत देनी हो, राधा हमेशा सबके साथ होती। लेकिन कुछ महीनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है और वह 4थे स्टेज में है। यह खबर रमेश के लिए जैसे सब कुछ खत्म कर देने वाली थी। रमेश ने राधा को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कितना टूटा हुआ है। उसने पूरी कोशिश की कि राधा को हर खुशी दे सके जो वो चाहती थी। राधा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। रमेश ने हर वो प्रयास किया जिससे राधा को आराम मिल सके। वह हर पल राधा के साथ रहता और उसकी देखभाल करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। एक दिन राधा ने रमेश से कहा, जब मैं चली जाऊंगी तो अपना ध्यान रखना। बच्चों को मत बताना कि मैं कितनी तकलीफ में थी। मैं नहीं चाहती कि वे परेशान हो। रमेश ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू छुपा लिए और बस सिर हिला दिया। राधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन उसने अपनी आखिरी सांस ली। रमेश ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए बच्चों को उसके दर्द का एहसास नहीं होने दिया। उसने राधा को उसके पसंदीदा फूलों के बीच विदा किया। रमेश के लिए यह सब कुछ सहना बहुत मुश्किल था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने राधा की इच्छा का सम्मान करते हुए खुद को संभाला। रमेश अक्सर राधा की यादों में खो जाता और उन पलों को याद करता जो उन्होंने साथ बिताए थे। राधा के जाने के बाद रमेश ने उसकी याद में एक चैरिटी शुरू की जो कैंसर से जूझ रहे लोगों की मदद करती थी। इस चैरिटी का नाम उसने राधा फाउंडेशन रखा, जो राधा के निस्वार्थ प्रेम और सेवा की भावना का प्रतीक था। राधा की कमी रमेश के जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसने उसके सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। रमेश और राधा का रिश्ता अनमोल था, जो समय और जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अमर हो गया।